हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिटर रिसर्च एकेडमी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे बेंज वाइस का कंप्लीट थ्योरी। हम इस वीडियो में देखेंगे बेंज वाइस क्या है, बेंज वाइस का पार्ट्स के बारे में देखेंगे। हम देखेंगे बेंज वाइस का यूजेस क्या है, क्यों बेंज वाइस को किया जाता है। उससे पहले हम बताना चाहेंगे, अगर आप हमारा वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस वीडियो सीरीज क्यों है यह हम बताना चाहेंगे। देखिए, इस वीडियो सीरीज में हम आईटीआई फिटर ट्रेड का कंप्लीट फिटर ट्रेड थ्योरी को कवर करेंगे। पहले फर्स्ट ईयर को कवर करेंगे, उसके बाद सेकेंड ईयर को कवर करेंगे। अगर इस साल जो न्यू स्टूडेंट एडमिशन लिए हैं फिटर ट्रेड में फर्स्ट ईयर में, उन लोग को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज को डिजाइन किया गया है और पूरा जीरो लेवल से शुरू करेंगे ताकि समझने के लिए आसान हो। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो भी फाउंडेशन क्लियर करना चाहते हैं ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फिटर ट्रेड थ्योरी का, तो वो ये वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। आप आईटी वर्कशॉप में देखे होंगे ये भाइस को, जो कि बेंच के ऊपर फिट रहता है। ये भाइस जो है ये बेंच के ऊपर फिट रहता है, इसीलिए इसको बेंच भाइस बोलते हैं। ठीक है, ये भाइस क्या करता है ना, ये वार्क होल्डिंग डिवाइस है, ये वार्क को होल्ड करता है। तो ये जो काम करता है, क्या करता है, ये होल्डिंग डिवाइस है जो कि वार्क को होल्ड करता है डिफरेंट ऑपरेशन करने के लिए। ये जो जॉ है, हार्ड जॉ, ये जो जॉ है, ये दोनों जॉ के बीच में वर्कपीस रहेगा। और ये जब आप हैंडल घुमाएंगे क्लॉकवाइज, तो ये जो मूवेबल जॉ आगे मूव होगा, वर्कपीस को होल्ड करेगा। जब इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ये मूवेबल जॉ बैकवर्ड आएगा, तो फिर जॉब आप दोनों जॉ से रिलीज कर पाएंगे। तो बेंच वाइस क्या है? बेंच वाइस एक मैकेनिकल होल्डिंग डिवाइस है। बेंच वाइस एक मैकेनिकल होल्डिंग डिवाइस है। होल्डिंग डिवाइस है। तो बेंच वाइस एक मैकेनिकल होल्डिंग डिवाइस है जो कि यूज किया जाता है, में वो फिटिंग शॉप में यूज किया जाता है। यूज्ड इन फिटिंग शॉप। फिटिंग शॉप, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बनता है, जो बेंच वाइस है वो कहाँ यूज होता है। यहां से क्वेश्चन आता है कि ये जो बेंच वाइस है फिटिंग शॉप में यूज होता है। हमने देखे कि ये जो बेंच वाइस है ये फिटिंग शॉप में यूज किया जाता है, और ये होल्डिंग डिवाइस है। होल्डिंग डिवाइस यानी ये होल्डिंग के लिए यूज किया जाता है। अभी देखेंगे ये जो होल्डिंग डिवाइस है ये किस लिए यूज किया जाता है। देखिए, ये जो होल्डिंग डिवाइस है ये वार्क को होल्ड करता है। देखिए, ये जो बेंच वाइस है ये क्या करता है, ये होल्ड करता है, ये होल्ड करता है वर्कपीस को, वर्कपीस को, ठीक है। ये जो बेंच वाइस है ये होल्ड करता है वर्कपीस को। क्यों होल्ड करता है ना, वर्कपीस पे अगर जो कोई डिफरेंट ऑपरेशन होगा, डिफरेंट ऑपरेशन होने के लिए अगर वर्कपीस में वर्कपीस को फाइलिंग करेंगे, तो फाइलिंग करने के लिए वार्क को स्टेबल होना चाहिए, स्टेबल होना जरूरी है। तो वार्क को स्टेबल करने के लिए हम क्या करते हैं ना, वार्क को वो बेंच वाइस में टाइट करके होल्ड करते हैं। तो बेंच वाइस क्यों यूज किया जाता है ना, बेंच वाइस डिफरेंट ऑपरेशन के लिए वर्कपीस को बेंच वाइस होल्ड करता है। तो बेंच वाइस होल्ड करता है वर्कपीस को फॉर डिफरेंट ऑपरेशन लाइक फाइलिंग, फाइलिंग फाइलिंग हुआ, ड्रिलिंग हुआ, ड्रिलिंग हुआ, कटिंग हुआ, थ्रेड कटिंग हुआ, थ्रेड कटिंग हुआ। थ्रेड कटिंग आप चाहे टैप में भी कर सकते हैं, टैपिंग कर सकते हैं और डाइंग भी कर सकते हैं।
टैप होता है इंटरनल थ्रेड के लिए और डाई होता है एक्सटर्नल थ्रेड के लिए। तो चाहे आप फाइलिंग करें, ड्रिलिंग करें, थ्रेड कटिंग करें या बेंडिंग करें, ये जो सारी ऑपरेशन है, ये सारी ऑपरेशन करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वर्कपीस को होल्ड करना पड़ेगा। तो ये होल्डिंग कहाँ होगा ना, बेंच वाइज ये होल्डिंग करेगा। तो बेंच वाइज क्या करता है, वर्कपीस को होल्ड करता है, उसके बाद ये वर्कपीस के ऊपर ये सारा डिफरेंट ऑपरेशन हो पाता है। इसको बेंच वाइज क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये परमानेंटली बेंच के ऊपर फिक्स होता है, इसीलिए इसको बेंच वाइज बोलते हैं। ये जो वाइस है ये बेंच के ऊपर फिक्स होता है, इसीलिए इसको बेंच वाइस बोलते हैं। तो इट इज permanently fixed. It is permanently fixed on a bench. So this is called bench vise. This is called bench vise. बेंच वाइज क्यों बोला जाता है इसको, क्योंकि ये बेंच के ऊपर फिक्स होता है, बेंच के ऊपर परमानेंटली फिक्स होता है, इसीलिए इसको बेंच वाइज बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे पार्ट्स के बारे में, पार्ट्स ऑफ बेंच वाइज के बारे में देखेंगे। हमने अभी पार्ट्स देखेंगे बेंच वाइज का। ठीक है, ड्राइंग में ही समझेंगे इसका क्या क्या पार्ट्स है। देखिए, ये जो बेंच वाइज है ये बेंच के ऊपर फिक्स है, इसीलिए इसको बेंच वाइज बोलते हैं। सपोज ये मान लीजिए ये बेंच है, क्या है, ये बेंच है। ठीक है, ये बेंच है, बेंच के ऊपर क्या फिक्स है, वाइस फिक्स है, फिक्स है। ठीक है, ये मान लीजिए बेंच का ये लेग है। ठीक है, तो ये जो बेंच के ऊपर क्या फिक्स है, वाइस फिक्स है, ये बेंच के ऊपर वाइस फिक्स है। और क्वेश्चन आता है जो बेंच के ऊपर वाइस फिक्स होता है किसके मदद से फिक्स होता है ना, नॉट एंड बोल्ट के मदद से वाइस फिक्स होता है बेंच के ऊपर। तो इस ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो बेंच वाइस है ये जो बेंच के ऊपर फिक्स होता है किसके मदद से फिक्स होता है। तो देखिए, जो बेंच वाइस से बेंच के ऊपर नॉट एंड बोल्ट से फिक्स होता है, बेंच के ऊपर वाइस का जिस हिस्सा बेंच को टच करता है उसको बेस बोलते हैं। और बेस के साथ एक नॉट लगा होता है, बेस के साथ, समझने के लिए बोल रहा हूं, बेस के साथ ऐसे एक ठो नॉट लगा होता है। ठीक है, ऐसे एक ठो नॉट लगा होता है जिसमें इंटरनल थ्रेड है। ठीक है, ये नॉट के अंदर एक ठो बोल्ट, एक ये नॉट के अंदर एक ठो स्पिंडल रहता है, ये नॉट के अंदर एक ठो स्पिंडल रहता है, ये नॉट के अंदर ऐसे एक ठो स्पिंडल रहता है। ठीक है, और ये जो स्पिंडल है ये स्पिंडल में स्क्वायर थ्रेड है, ये स्पिंडल में ऐसे स्क्वायर थ्रेड है, ये स्पिंडल के ऊपर ऐसे स्क्वायर थ्रेड है। क्वेश्चन आता है कि जो स्पिंडल है बेंच वाइस का, ये स्पिंडल के ऊपर कौन सा थ्रेड है, तो आंसर होगा स्क्वायर थ्रेड। ये भी क्वेश्चन आता है। देखिए, बेंच के ऊपर वाइस का बेस फिक्स है और बेस के साथ फिक्स है ये नॉट। ठीक है, जिसको बॉक्स नॉट बोलते हैं। ठीक है, ये जो नॉट फिक्स है, नॉट के साथ क्या अटैच है ना, एक स्पिंडल अटैच है। ये स्पिंडल के साथ एक ठो मूवेबल जॉ अटैच है, स्पिंडल के साथ क्या अटैच है, एक मूवेबल जॉ अटैच है। देखिए, मूवेबल जॉ कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, मूवेबल जॉ कुछ इस तरह होता है, ये स्पिंडल के साथ अटैच है। ठीक है, ये जो मूवेबल जॉ है ये स्पिंडल के साथ अटैच है। जब स्पिंडल घूमेगा
ये नॉट फिक्स है। जब स्पिंडल घूमेगा, स्पिंडल आगे जाएगा नहीं तो पीछे आएगा, तो जब स्पिंडल आगे जाएगा ये मूवेबल जो आगे जाएगा, जब स्पिंडल पीछे आएगा तो ये मूवेबल जो पीछे आएगा। मतलब स्पिंडल जैसे ही फंक्शन करेगा, जैसे जिस तरह फंक्शन करेगा उसी तरह ये मूवेबल जो फंक्शन करेगा। ये हुआ मूवेबल जो। फिक्स जो क्या है ना, जो बेस बेंच के साथ टच है और जिस बेस में ये नॉट फिक्स है उसी बेस में एक फिक्स है, इसको फिक्स जो बोलते हैं। देखिए ये इसका बेस है, ये फिक्स जो है, देखिए ये फिक्स जो है, ये फिक्स जो है, ये मूवेबल जो है, ये फिक्स जो है। ये मूवेबल जॉ में एक ठो ऐसे यहाँ जॉ होता है जिसको हार्ड जॉ बोलते हैं, और यहाँ एक ठो हार्ड जॉ होता है। ये बेस के साथ ये फिक्स जॉ फिक्स है, लेकिन ये मूवेबल जॉ मूव करता है। ये मूवेबल जॉ कैसे मूव करता है ना, बेस के साथ नॉट फिक्स है, नॉट स्टेबल है, नॉट के अंदर एक स्पिंडल फिक्स है। जब स्पिंडल को घुमाएंगे क्लॉकवाइज तो ये जो मूवेबल स्पिंडल आगे जाएगा, और स्पिंडल जब आगे जाएगा उसके साथ मूवेबल जॉ अटैच है, मूवेबल जॉ भी आगे जाएगा। तो जब मूवेबल जॉ आगे जाएगा तो ये मूवेबल जॉ के पास आएगा, और जो बीच में जो वर्कपीस रहेगा उसको ये होल्ड करके रखेगा। और ये जब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो स्पिंडल दूर रहेगा, इसके साथ साथ मूवेबल जॉ भी दूर रहेगा, तो फिर ये क्या होगा ना, इसके बीच में गैप होगा जिससे कि ये जो वर्कपीस है रिलीज हो पाएगा। लेकिन ये जो स्पिंडल है कैसे घूमता है ना, ये स्पिंडल बाहर के तरफ रहता है ऐसा, और यहाँ एक ठो हैंडल लगा होता है। ठीक है, स्पिंडल का एंड में एक ठो हैंडल लगा होता है। अगर ये हैंडल को आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो फिर ये क्या, स्पिंडल क्या होगा, आगे तरफ जाएगा। जब आगे तरफ जाएगा ये मूवेबल जॉ ये फिक्स जॉ के पास आएगा। जब पास आएगा तो वर्कपीस को ये होल्ड करेगा। और इसको जब आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो फिर स्पिंडल एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो स्पिंडल पीछे आएगा। जब स्पिंडल पीछे आएगा मूवेबल जॉ पीछे आएगा, मूवेबल जॉ पीछे आएगा तो ये जॉ फिक्स जॉ से दूर जाएगा तो इसका बीच में गैप होगा। जब गैप होगा, जो वर्कपीस को ये पकड़ के रखा होगा उसको रिलीज करेगा तो वर्कपीस आप निकल पाएंगे। ये मूवेबल जो हो या फिक्स जो हो, ये जो मूवेबल जो या फिक्स जो, ये डायरेक्ट वर्कपीस को होल्ड नहीं करते। मूवेबल जॉ का एक ठो पार्ट में एक प्लेट फिक्स होता है जिसको बोला जाता है जॉ प्लेट। ये फिक्स जॉ में एक ठो जॉ प्लेट होता है, और ये मूवेबल जॉ में भी एक ठो जॉ प्लेट होता है। जॉ प्लेट ऐसे इस तरह होता है, ऐसे स्क्वायर पीस होता है जिसमें ऐसे सेरेक्शन में ऐसे सेरेटेड ग्रुप होता है, ऐसे ग्रुप होता है। ठीक है, ऐसे ग्रूव होता है, क्रॉस भी होता है। ये ग्रूव इसीलिए है कि ये जो ग्रिपिंग पावर को इंक्रीज करने के लिए, जब कोई वर्कपीस को पकड़ेगा तो अच्छे से ग्रिपिंग होगा, इसीलिए यहाँ ग्रुप किया गया है, सेरेटेड ग्रुप किया है। और इसके बीच में ऐसे होल होता है ताकि यहाँ स्क्रू फिक्स हो पाए। ये प्लेट को ये मूवेबल जॉ के ऊपर रखा जाएगा, इसके ऊपर ऐसे दो ठो स्क्रू फिट किया जाएगा। जब स्क्रू फिट किया जाएगा, स्क्रू हेड बाहर नहीं रहेगा, स्क्रू हेड इसका अंदर घुस जाएगा, मतलब ये बाहर स्क्रू हेड नहीं रहेगा। तो ये जो जॉ प्लेट है, जॉ प्लेट ये मूवेबल जॉ और फिक्स जॉ में फिक्स होता है। किसके मदद से, स्क्रू के मदद से, ये स्क्रू की मदद से। क्वेश्चन आता है कि जो जॉ प्लेट है, जो जॉ प्लेट जब फिक्स होता है मूवेबल जॉ या फिक्स जॉ में, तो किसके माध्यम से फिक्स होता है ना, स्क्रू के माध्यम से फिक्स होता है। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, उसको इग्नोर कीजिए क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना हो चाहिए। जब आपको ये फंक्शन मालूम होगा तब तो आप इमेजिन कर पाएंगे कैसे काम करता है। ठीक है, तो पहले ये बेंच है, बेंच के ऊपर जिस पार्ट फिक्स है, बेंच के ऊपर जो पार्ट फिक्स होता है भाई इसका, उसको बोलते हैं बेस। उसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ये समझिए, बेस के साथ साथ फिक्स जो अटैच है, बेस के साथ साथ फिक्स जॉ अटैच है, बेस पे ही फिक्स जॉ अटैच है, फिक्स्ड जॉ अटैच है। ठीक है, ये फिक्स जॉ है और ये बेस है। और ये बेस के अंदर, बेस पे ही और एक
चीज अटैच है जिसको बोलते हैं बॉक्स नॉट या नॉट बोलते हैं। इसको नॉट या बॉक्स नॉट बोलते हैं, बॉक्स नॉट बोलते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है ये जो बॉक्स नॉट है कौन सा मटेरियल में बना होता है? ये मटेरियल फॉस्फोर ये में बना होता है, नहीं तो गॉन मेटल में बना होता है। सॉरी, ये जो बना होता है फॉस्फोर ब्रोंज या गॉन मेटल में बना होता है, ये जो बॉक्स नॉट है जिसको नॉट बोलते हैं। ठीक है, ये बॉक्स नॉट जिसके साथ अटैच है, ये बॉक्स नॉट में जो अटैच है जिसको स्पिंडल बोलते हैं, ये जो पार्ट है इसको स्पिंडल बोला जाता है। ठीक है, इसको बोला जाता है स्क्रू या स्पिंडल बोला जाता है। स्क्रू भी बोलते हैं, स्पिंडल बोला जाता है। ठीक है, ये जो स्पिंडल है इसमें स्क्वायर थ्रेड है, ये इंपॉर्टेंट है, हम लिख देते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो स्क्रू है ना, ये जो बॉक्स नॉट है, ये जो बॉक्स नॉट मेड किस में बना होता है? मेड ऑफ गॉन मेटल। गॉन बॉक्स नॉट मेड ऑफ गॉन मेटल। ये जो बॉक्स नॉट है ये बना होता है गॉन मेटल में। और किस मटेरियल में बना होता है? फॉस्फोर बोरोन्स में बना होता है। फॉस्फोर ब्रोंज, फॉस्फोर ब्रोंज में बना होता है ये बॉक्स मेटल, बॉक्स नॉट तो। और जो स्पिंडल होता है, ये जो स्पिंडल होता है ये बना होता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें जो थ्रेड होता है ना, इसमें जो थ्रेड होता है वो स्क्वायर होता है, इसमें स्क्वायर थ्रेड होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा इंपॉर्टेंट है, स्पिंडल में कौन सा मटेरियल में बना होता है? कौन सा मटेरियल में बना होता है? ये बना होता है एलो स्टील। एलो स्टील में बना होता है। ठीक है, ये गॉन बॉक्स नॉट मेड ऑफ गॉन मेटल फॉस्फोरस बोन्स, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है कि स्पिंडल में कौन सा थ्रेड है? स्क्वायर थ्रेड है। और ये इंपॉर्टेंट है किस मटेरियल में स्पिंडल बना होता है? एलो स्टील में। इसमें ज्यादा कुछ नहीं, याद रखिए बेस वो पार्ट है भाई इसका जो कि बेंच को टच करता है। और फिक्स जो इमूवेबल पार्ट है जो कि मूवमेंट नहीं कर पाता है, नहीं करता है। और ये बॉडी के साथ अटैच है या बेस के साथ अटैच है। इस इंपोर्टेंट बॉक्स नॉट का ये दो, एक पॉइंट इंपोर्टेंट है, स्पिंडल का ये दो पॉइंट इंपोर्टेंट है। और उसके बाद देखेंगे स्पिंडल के साथ जो अटैच है इसको बोलते हैं मूवेबल जॉ। मूवेबल जॉ, स्पिंडल के साथ जो अटैच है इसको बोलते हैं मूवेबल जॉ। ये मूवेबल जॉ क्या करता है? ये सिर्फ मूवेबल जॉ क्या करता है ना, फॉरवर्ड और बैकवर्ड जाता है। स्पिंडल जब क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये जो फिक्स जॉ के पास आएगा, जब एंटी क्लॉकवाइज बोलेगा इस फिक्स जॉ से दूर जाएगा। ठीक है, तो ये मूवेबल जॉ क्या करता है? आगे पीछे होता है। याद रखिए वर्कपीस को दोनों जो मिलके इसको होल्ड करते हैं, मूवेबल जॉ फिक्स जॉ मिलके वर्कपीस को होल्ड करते हैं और उसको रिलीज करते हैं। वर्कपीस को होल्ड करते हैं दोनों मिलके। और ये जो स्पिंडल को जो रोटेट करता है इसको हैंडल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हैंडल बोलते हैं। ठीक है, ये हैंडल कौन सा मटेरियल में बना होता है? ये माइल स्टील में बना होता है। हैंडल मेड ऑफ एमएस माइल स्टील। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है हैंडल कौन सा मटेरियल में बना होता है। याद रखिए अगर नॉर्मल ऐसे क्वेश्चन आएगा कि बेंच वाइज किस मटेरियल में बना होता है, क्यों बेंच वाइज का हर जो पार्ट्स है अलग अलग मटेरियल में बना होता है। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन आएगा बेंच वाइज कौन सा मटेरियल में बना होता है, तो फिर इसका आंसर कास्ट आयरन होगा। उसके बाद देखेंगे ये जो पार्ट है, देखिए ये जो पार्ट है ना इसको जॉ प्लेट बोलते हैं। ये जॉ प्लेट है और यहाँ भी जॉ प्लेट लगा होता है। ये जॉ प्लेट के बारे में देखेंगे। देखिए ये जो जॉ प्लेट है ये जॉ प्लेट है। ये जॉ प्लेट है, जॉ प्लेट है। ठीक है, ये जॉ प्लेट
देखिए ये जॉ प्लेट का क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें सेराटेड पार्ट रहता है ग्रिपिंग के लिए, ई ग्रिपिंग के लिए यूज किया जाता है। ये इसमें टीथ रहता है, इस सेराटेड पार्ट को टीथ बोलते हैं। क्वेश्चन आता है बेंच बाइस का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसको रिप्लेस किया जा सकता है। तो ये जॉ प्लेट जो है ये इसको रिप्लेस किया जा सकता है, रिप्लेस किया जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है कि बेंच बाइस का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसको रिप्लेस किया जा सकता है। तो ये बेंच बाइस का जॉ प्लेट ऐसा पार्ट है जो कि जिसको रिप्लेस किया जा सकता है। ये जॉ प्लेट बेंच बाइस का जो चाहे फिक्स जो हो या चाहे मूवेबल जो हो उसके साथ एक स्क्रू में अटैच होता है। जब इसका टीथ डैमेज हो जाएगा, ये वर्न आउट हो जाएगा, तो फिर उसको स्क्रू को लूज करेंगे, इसको हटाएंगे, फिर एक नया लगाएंगे स्क्रू की मदद से, ठीक है। तो फिर बेंच बाइस का ये ऐसा पार्ट है जिसको रिप्लेस किया जा सकता है। देखिए हमने बेंच बाइस का कंप्लीट पार्ट्स के बारे में जाना और जो देखा कि कौन सा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। फंक्शन में देखा, जब आप क्या करेंगे ना, आप स्पिंडल को हैंडल को रोटेट करेंगे, हैंडल स्पिंडल के साथ अटैच है, हैंडल रोटेट करेंगे तो स्पिंडल रोटेट होगा, स्पिंडल रोटेट होगा तो क्या होगा ना, ये जो नॉट है फिक्स है, इसीलिए स्पिंडल रोटेट होगा तो क्लॉकवाइज जाएगा तो आगे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो पीछे जाएगा। ये स्पिंडल के साथ मूवेबल जो अटैच है, ये क्लॉकवाइज जाएगा तो मूवेबल जो आगे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा स्पिंडल तो ये पीछे आएगा, ठीक है। तो हैंडल घूमेगा उसी तरह मूवेबल जॉ फंक्शन करता है स्पिंडल के साथ। देखो जो बेंच बाइस को स्पेसिफाई किया जाता है साइज के हिसाब से, और साइज किसको बोलते हैं ना, ये जो जॉ प्लेट है, जॉ प्लेट का विड्थ को ही साइज बोला जाता है। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है इसको विड्थ बोलते हैं जॉ का। तो जॉ का विड्थ को ही साइज बोलते हैं, और साइज के हिसाब से भी बेंच बाइस को स्पेसिफाई किया जाता है, ठीक है। तो देखेंगे स्पेसिफिकेशन ऑफ बाइस के बारे में देखेंगे। स्पेसिफिकेशन ऑफ बाइस के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो जो बाइस को स्पेसिफाई किया जाता है विड्थ ऑफ जॉ के हिसाब से स्पेसिफाई किया जाता है। विड्थ ऑफ जॉ, जॉ का जो विड्थ है, देखिए अभी देखिए ये जॉ का जो विड्थ है, ये विड्थ के हिसाब से फाइल को स्पेसिफाई किया जाता है। जब भी आप फाइल को खरीदने जाएंगे तो आप क्या करेंगे, सिर्फ विड्थ जॉ का विड्थ बताएंगे जिसको साइज बोला जाता है। आप सिर्फ साइज बोलने से ही और कौन सा भाइस लेंगे बोलने से वो आपको भाइस दे देगा। आप बोलेंगे मेरे को इतना साइज का बेंच भाइस चाहिए तो वो आपको दे देगा, ठीक है। ये था स्पेसिफिकेशन। वाइस में कुछ चीजें यूज होता है जिसको वाइस क्लैंप या सॉफ्ट जॉ बोलते हैं। वाइस क्लैंप और सॉफ्ट जॉ कब यूज किया जाता है, देखिए कोई भी सॉफ्ट फिनिशिंग जॉब को आप अगर वाइस में होल्ड करेंगे तो फिर उसके ऊपर ये जो ये दाग है वो आ जाएगा। ये दाग फिनिशिंग जॉब के ऊपर ना आने के लिए क्या किया जाता है ना, ये इसके ऊपर एक ठो ऐसे ऐसे एल टाइप का कवर दिया जाता है ये जॉ के ऊपर। जब ऐसे एल टाइप का कवर जॉ के ऊपर दिया जाएगा और बीच में से मेटल पीस रहेगा तो फिर ये सॉफ्ट मटेरियल में जॉ बना होता है, नॉर्मली एल्यूमिनियम ब्रास लीड में बना होता है, ठीक है। आपको आपका बुक्स में एल्यूमिनियम दिया है लेकिन सॉफ्ट मटेरियल में बना होता है, ब्रास हो सकता है, लीड भी हो सकता है। जब सॉफ्ट जॉ का यूज करेंगे तो फिर सॉफ्ट जॉ के यूज करने से क्या फायदा होगा ना, जब सॉफ्ट जॉ यूज करेंगे और फिनिशिंग मटेरियल को होल्ड करेंगे तो उसके ऊपर कोई निशान नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए सॉफ्ट जॉ को यूज करते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ लिख देते हैं। जो सॉफ्ट जॉ है जिसको वाइस क्लैंप भी बोलते हैं, वो सॉफ्ट मटेरियल में बना होता है। ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा मटेरियल में बना होता है, सॉफ्ट मटेरियल।
सॉफ्ट मटेरियल में एल्यूमिनियम जाता है, ब्रास जाता है, लीड जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। ठीक है, देखिए भाइस का विड्थ अब कहाँ से कहाँ, ये जो जॉ का जो विड्थ है इसको विड्थ ऑफ जॉ बोलते हैं, जिसको स्पेसिफिकेशन में यूज होता है। देखिए ये जो ये सॉफ्ट ये क्लैंप है, भाइस क्लैंप है, जिसको सॉफ्ट जॉ बोलते हैं। ये जॉ क्या किया जाता जाएगा, सॉफ्ट जॉ को ये भाइस के ऊपर रखा जाएगा, जॉ के ऊपर। इसके बाद जब आप होल्ड करेंगे किसी भी जॉब को, उसके ऊपर निशान नहीं आएगा, दाग नहीं आएगा। हमने पार्ट्स देख लिया और सॉफ्ट जॉब के बारे में देख लिया, जिसको क्लैंप भाइस क्लैंप बोलते हैं। अभी देखिए और एक चीज देखिए, जो भाइस बेंच भाइस है ना, ये जिसका जो मूवमेंट है वो पैरेलल है। मतलब ये सेम हाइट में ही ओपन और क्लोज होता है। मतलब ये जो मूवमेंट है, ये तो फिक्स जो तो फिक्स होता है ना, मूवेबल जो सिर्फ मूव करता है, ये जो मूव करता है, सॉरी, ये जो मूव करता है ये पैरेलली मूव करता है, इसीलिए इस बेंच भाइस को पैरेलल जॉ भाइस भी बोला जाता है। देखिए जो बेंच भाइस है, इसका जो जॉ है वो पैरेलली मूवमेंट करता है, इसीलिए इसको पैरेलल जॉ भाइस भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड, इसको बोलते हैं पैरेलल जॉ भाइस। ये इंपॉर्टेंट है। पैरेलल जॉ बेंच भाइस, बेंच भाइस। और इसको बोलते हैं इंजीनियर्स भाइस भी बोलते हैं इसको, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये जो बेंच भाइस है इसको इंजीनियर्स भाइस भी बोलते हैं, इंजीनियर्स, इंजीनियर्स भाइस भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है, इसको याद रखिए कि बेंच भाइस को और किस नाम में बुलाया जाता है। अभी इसका कुछ सेफ्टी पॉइंट के बारे में देखेंगे और उसके बाद केयर ऑफ मेंटेनेंस के बारे में देखेंगे। एक चीज, जब भी बेंच बाइस को यूज करेंगे कुछ चीजें याद रखेंगे, जैसे कि बेंच बाइस को कभी ओवर टाइट नहीं करेंगे। जब अगर ओवर टाइट करेंगे तो फिर इसका जो स्पिंडल है वो डैमेज हो जाएगा, और ओवर टाइट करने से हैंडल भी बेंड हो सकता है। क्वेश्चन आता है, अगर आपका ये बेंच बाइस का हैंडल बेंड है तो इसका कारण क्या है ना, आप ओवर टाइट है। जब आप ओवर टाइट करेंगे स्पिंडल डैमेज हो सकता है और हैंडल भी डैमेज हो सकता है, और जो जॉ होता है, जॉ प्लेट होता है, वो भी डैमेज हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो कभी भी आप क्या करेंगे, ओवर टाइट नहीं करेंगे बेंच भाइस को। डू नॉट ओवर टाइट, डू नॉट ओवर टाइटन बार, ओवर टाइटन द भाइस। आपको पता चला कि आप क्यों ओवर टाइट नहीं करेंगे, क्योंकि ओवर टाइट करने से बहुत सारा चीज डैमेज होता है, स्पिंडल डैमेज होता है, हैंडल डैमेज होता है और जॉ भी डैमेज होता है। और एक चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, आप कभी भी बेंच भाइस के साथ काम करेंगे तो फिर जो बेंच, हर बेंच भाइस के साथ आप काम नहीं कर पाएंगे। बेंच भाइस वर्कशॉप में अलग अलग हाइट में सेट होता है, कि कभी कभी छोटा बेंच में फिक्स होता है, कभी कभी बड़ा बेंच में फिक्स होता है। हाइट के हिसाब से आपको बेंच वाइज सिलेक्शन करना होगा। तो हाइट के हिसाब से कैसे सिलेक्शन करेंगे ना, आपका एल्बो हाइट के हिसाब से आप बेंच वाइज को सिलेक्ट करेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज है। आप क्या करेंगे, आप आपका एल्बो हाइट के हिसाब से आप बेंच वाइज को सिलेक्ट करेंगे। मतलब आपका हाइट के हिसाब से आपको बेंच वाइज को सिलेक्ट करना होगा, नहीं तो आप कंफर्टेबली काम नहीं कर पाएंगे। आप काम करने से पहले और काम करने के बाद आप क्या करेंगे, एक क्लॉथ के साथ क्या करेंगे, भाइस को क्लीन करेंगे। ठीक है, क्लीन करेंगे बिफोर और आफ्टर द वर्क, बिफोर और आफ्टर द वर्क, आफ्टर द वर्क। उसके बाद क्या होगा ना, कभी भी आप जब काम नहीं करेंगे, आपका काम खत्म हो गया, आप भाइस को रखना है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप भाइस दोनों जो जॉ है, कभी भी आप दोनों जॉ को सटा के नहीं रखेंगे, थोड़ा गैप में हमेशा जॉ को रखेंगे। ठीक है, व्हेन द भाइस इज नॉट इन यूज, ब्रिंग द जॉ
टाइट लाइटली गैप टुगेदर। ठीक है, जब क्या करेंगे, जब आप यूज नहीं करेंगे भाइस को, आप क्या करेंगे, जॉ के बीच में लाइटली गैप रखेंगे। लाइटली गैप बिटवीन जॉ। आप क्या करेंगे, दोनों जॉ के बीच में थोड़ा गैप रखेंगे। सॉरी, इसका जो जॉ होगा ना, दोनों जॉ उस टाइटली गैप होगा। टाइट मतलब दोनों जॉ को ऐसे सटा के रखेंगे। इसमें थोड़ा मैं कंफ्यूज हूँ, और उसको आप क्रॉस चेक कर लेंगे, इसको, इस पॉइंट को। उसके बाद क्या करेंगे, वो जो इसका जो हैंडल है, हैंडल को वर्टिकल पोजीशन में रखेंगे। हैंडल को हैंडल को आप क्या करेंगे ना, वर्टिकल पोजीशन में रखेंगे। वर्टिकल पोजीशन में आप रखेंगे। ठीक है, तो ये था बेंच बाइस का कंप्लीट थ्योरी। अगर आपका कुछ डाउट है तो फिर आप हमको पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के माध्यम से। और कंप्लीट पीटर ट्रेड थ्योरी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।